भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इंसान को समय रहते अपने गलतियों से सीखना चाहिए। इससे हमारे व्यक्तित्व में निखार आता है। आदमी जीवन में गलती करे तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन वही गलती बार बार नहीं दोहराना चाहिए। आज हम एक लड़के की कहानी विस्तार से बताएंगे, जिसमें उसे एक महात्मा ने जीवन का दर्शन दिया। किसी नगर में एक अमीर आदमी था। वह अपने बेटे की बुरी आदत से परेशान था। वह जब भी अपने बेटे को सुधरने के लिए कहता तो बेटे का एक ही जवाब होता कि अभी मैं छोटा हूं, पिताजी बड़ा होकर इन आदतों को छोड़ दूंगा। हालांकि उसने यह आदत कभी नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद उस नगर में एक महात्मा पधारे। अमीर आदमी अपने बेटे की समस्या महात्मा के पास लेकर गया और उनसे बात की। महात्मा ने अमीर आदमी की बातें सुनी और कहा कि ठीक है, कल आप अपने बेटे को समीप के बगीचे में भेज दीजिएगा। अगले दिन सुबह पिता ने अपने पुत्र को बगीचे में जाने को कहा। बेटा भी पिता की बात मानकर बगीचे में चला गया। महात्मा ने अमीर आदमी के बेटे को देखकर कहा कि चलो हम दोनों बगीचे की सैर करते हैं। दोनों ने धीरे धीरे सैर करते हुए आधे बगीचे का सफर तय कर लिया। अचानक महात्मा ने एक जगह पर लड़के को रोकते हुए कहा कि क्या तुम इस पौधे को उखाड़ सकते हो? लड़के को लगा ये कितनी छोटी सी बात है। उसने छोटे से पौधे को तुरंत उखाड़ फेंका। महात्मा जी ने आगे चलकर उससे थोड़ा बड़ा पौधा उखाड़ने को कहा। लड़के ने थोड़ी मेहनत के बाद उसे भी उखाड़ फेंका। महात्मा टहलते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने लड़के से गुड़हल का पेड़ उखाड़ने को कहा। लड़के के बहुत कोशिशों के बाद भी वह पेड़ नहीं उखड़ा। तब लड़के ने महात्मा से कहा कि यह पेड़ बड़ा है, इसलिए इसको उखाड़ना मुश्किल है। लड़के की बात सुनकर महात्मा ने बड़े प्यार से कहा कि बेटा, बुरी आदतें भी ऐसी ही होती हैं। जब वह नई होती हैं तो उसे छोड़ना आसान होता है, लेकिन जब वही आदतें पुरानी हो जाती हैं तो उन्हें छोड़ना मुश्किल होता है। लड़के को महात्मा की बात समझ आ गई। इस कहानी से हमें एक बात समझ आती है कि हमें अपनी गलतियों को जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए। एक लड़का था, उसके पिताजी एक महान चित्रकार थे। वे हर दिन अद्भुत चित्र बनाकर बाजार में बेचने जाते थे। उन्होंने अपने बेटे को भी इस कला की शिक्षा दी थी। वे दोनों मिलकर चित्र बनाते और उन्हें शाम को बाजार में बेचने जाते। पिता की चित्रकारी रोजाना उच्च मूल्य पर बिक जाती थी, पर बेटे की मेहनत में कुछ खास रंग नहीं आ रहा था। जब वे बाजार से लौट रहे थे तो बेटे ने पिता से पूछा, पिताजी, हम दोनों चित्र बनाने में बराबर मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी चित्रकारी बहुत तेजी से और महंगे दामों में बिकती है, और जो खरीदते हैं वे मुझे सिर्फ 1-2 रुपए ही देते हैं। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। पिता ने बेटे की बात को गंभीरता से सुना और कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम चित्रकारी के लिए मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे काम में अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है। तुम्हें उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब तक तुम अपने काम की गलतियों को ठीक नहीं करते, तब तक उन्हें बेचने की आशा करना व्यर्थ है, और जो खरीदते हैं वे मुझे सिर्फ 1-2 रुपए ही देते हैं। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। पिता ने बेटे की बात को गंभीरता से सुना और कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम चित्रकारी के लिए मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे काम में अभी भी काफी सुधार की आवश्यकता है। तुम्हें उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब तक तुम अपने काम की गलतियों को ठीक नहीं करते, तब तक उन्हें बेचने की आशा करना व्यर्थ है। लड़के ने अपने पिताजी के शब्दों को ध्यान से सुना और समझ गया कि उसे अपने काम में सुधार करना जरूरी है। उसने मन में ही सोचा कि उसे अपनी चित्रकारी में सुधार करना होगा। समय बीतते गया और अब वह अपनी मेहनत के फल स्वरूप रंग लाने लगा। उसकी चित्रकारी अब जल्दी से और 5 रुपए की दर से बिकने लगी। अब वह बहुत खुश था। उसने यह खुशी अपने पिताजी के साथ साझा की। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, ये तो बहुत खुशी की और अच्छी बात है बेटा, लेकिन अभी भी इसमें कई सुधार की आवश्यकता है। इसलिए तुम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करो, खुद को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करो। बेटे के चेहरे पर थोड़ी उदासी सी छा गई और पिताजी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों उदास हो गए? लड़के ने जवाब दिया, मैं आपसे भी बेहतर चित्र बना लेता हूं और मुझे आपसे भी अधिक पैसे मिलते हैं। पिताजी नम्रता भाव से बोले, बेटे, जीवन में कभी भी अपने अंदर अहम की भावना मत आने देना। जब मैं तुम्हारे उम्र का था तो तुम्हारे दादाजी ने भी मुझे यही सिखाया था कि हमेशा गलतियों को सुधारने का प्रयास करो।
और जब तक तुम अपनी कला के साथ खुद में भी सुधार लाने का प्रयास नहीं करते, तब तक तुम अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने में सफल नहीं हो पाओगे। लेकिन मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया था, जिस कारण मैं अब भी वहीं पर हूं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उन गलतियों को दोहराओ जो मैंने अपने जीवन में की है। इसलिए अगर तुम्हें अपने जीवन में सफलता पानी है और आगे बढ़ना है, तो तुम्हें अपनी कला में और खुद में भी सुधार करने का प्रयास करना होगा। एक सबक जीवन सिखाता है कि हमें हमेशा खुद को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम खुद को बेहतर बनाने में सक्षम नहीं होते, तो हम कब पीछे रह जाएंगे, इसका पता हमें कभी नहीं चलेगा।